हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज हम लोग टॉपिक तो आप लोगों को पहले अनाउंस है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अनाउंस किया हुआ है। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोगों ने रिलेशन को कंप्लीट किया था, उसके बाद में फंक्शन हम लोगों का रह गया था। फंक्शन देखते हैं भाई, फंक्शन हम लोग किसे कहेंगे फंक्शन, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा ना। तो फंक्शन बताओ किसे कहेंगे फंक्शन? एक रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन है। एक जो रिलेशन आर है वो इस एक सेट ए से बी के अंदर इस तरीके से डिफाइन है कि ए के एलिमेंट बी के साथ में क्या बना रहे, अपनी इमेज बना रहे थे। क्या बना रहे थे? वो इमेज बना रहे थे यहाँ पर, और जिसको हम लोग क्या नेम दे रहे थे? कोडोमेन। और एक जो एक्स के जो एलिमेंट यानी ए सेट के जो एलिमेंट थे उनको हम लोग क्या नेम देते थे? डोमेन। और जो जिन एलिमेंट्स की इमेज हम लोगों को मिलती थी, यानी जो इमेज हम लोगों को फाइंड होती थी, दैट्स कॉल्ड रेंज। वो क्या कहलाती थी? रेंज कहलाती थी। और रेंज जो होती है वो किसकी सबसेट होती है? कोडोमेन की। ये साइन जो है ये कहलाता है आपका सबसेट का साइन कहलाता है, इसको बोलते हैं सबसेट। यानी कि रेंज कहाँ से मिली? कोडोमेन के अंदर से मिली हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि रेंज को हम लोग कहाँ से पिकअप कर लें, डोमेन से पिकअप कर लें, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। रेंज हमें कहाँ से मिलेगी? कोडोमेन से मिलेगी। और ये किसका साइन था? सबसेट का साइन था। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन हम लोग किसे बोलेंगे? इफ इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन बाई। मीन्स क्या है कि अगर यदि हम लोग कोई स्मॉल एक्स लेके चले कैपिटल एक्स के अंदर से ना, यानी कि ए सेट जो आपका सेट है, ए सेट है तो स्मॉल एक्स, इसको हम ए सेट के अंदर से कोई एक एलिमेंट लेके चले, अगर इसकी हमें इमेज मिल जाए कहाँ? बाई के अंतर्गत। कहाँ मिल जाए? वाई सेट में, यानी बी वाले सेट के अंतर्गत कोई इमेज मिल गई हमको वाई, तब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफाइन होगा। तब ये फंक्शन डिफाइन होगा, तब क्या बनाएगा? रिलेशन बनाएगा। और रिलेशन बनाने के साथ अगर यदि इसकी वन और ओनली वन इमेज है तब कहलाएगा ये फंक्शन। तब क्या कहलाएगा? ये फंक्शन कहलाएगा। जैसे लाइक दैट आपके पास में दो सेट, दैट इज एक्स एंड दैट इज बाई। इसको हम लोग बाई बोलते हैं या फिर एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आप जो x के एलिमेंट्स वो जब इसमें पुट करोगे, बाई इज इक्वल टू जो आपके पास में इक्वेशन या फिर कोई फॉर्म दी गई हो, आपको बाई की मिलती थी, तो x की जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है? एफ एक्स, यानी इसके अंतर्गत मिल रही है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इमेज ऑफ x, यानी एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इमेज ऑफ x। यानी इस वाले सेट की यहाँ क्या मिलती है? इमेज मिलती है। यहाँ से देखो कि ये फंक्शन, अगर यदि हम लोग मैपिंग की बात करें, किसकी? मैपिंग की। जब हम लोग मैपिंग की बात करेंगे तब ये क्या बन जाएगा? अपना फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। और मैपिंग हम लोगों की, मैपिंग कहो चाहे मैप कहो, हालांकि डिफरेंट है दोनों चीज़ों में, मैपिंग में और मैप में, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट के बारे में डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि अगर यदि मैप और मैपिंग के बारे में डिस्कस करने लग गए तो इसमें अपनी 1 या 2 बार इसी में निकल जाएंगे। तो मैप पे और मैपिंग के बारे में डिफरेंट नहीं, अब उनको लोगों को केवल मैपिंग देखनी है कि अगर यदि एक रिलेशन इस तरीके से दिया गया है कि उसके सेट्स के एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट्स के एलिमेंट्स के साथ में इमेज दिखा रहे हैं और मैपिंग दिखा रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन आपकी मैपिंग कहलाएगा। और मैपिंग कहलाने के साथ जो एक्स के एलिमेंट्स है वो क्या रखेंगे? इमेज रखेंगे। और इमेज भी आपकी इस तरीके की होगी कि इफ एंड ओनली सॉरी वन एंड ओनली वन इमेज। तो मैं यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं हम यहाँ से, फंक्शन इज सेट टू बी in relation R of set of non-empty set A to B if any elements of set A has one and only one image, that is called function।
यानी कि एक्स का केवल एक्स के जो एलिमेंट है केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स इमेज देगा। ऐसा नहीं है कि एक्स के दो 2 एलिमेंट्स हैं, ये इन्होंने वाई के एलिमेंट्स के साथ में इमेज दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। जो एक्स के एलिमेंट है ये 2 एलिमेंट्स एक इमेज दे सकते हैं, सॉरी नहीं गलत, एक्स के जो एलिमेंट है वो एक्स के एलिमेंट इस तरीके से ना कि एक्स के जो एलिमेंट है ऐसा नहीं है कि वो एक ही एलिमेंट दो जगह इमेज देते हैं, दो जगह इमेज वो नहीं दे सकता, वो केवल और केवल एक ही पॉइंट्स पर इमेज देगा। तब वो वाला फंक्शन हमारा कहलाएगा 1 1। क्या कहलाएगा भाई? 1 1। उसको हम लोग नेम देते थे 1 1। जब आप 12th क्लास में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑन टू भी पढ़ने को मिलेगा, तो 1 1 और ऑन टू हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी केवल हम लोग इतना समझते हैं कि एक फंक्शन कब कहलाएगा। एक फंक्शन कहलाएगा इफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन बाई दैट इट कॉल फंक्शन। अब यहाँ से देखो, अब इसको समझने का तरीका देखो, ऐसा हो सकता है कि दो इंसान किसी एक स्टूल पर बैठ जाएं। दो इंसान तो एक स्टूल पर बैठ सकते हैं, लेकिन क्या एक इंसान दो स्टूलों पर बैठ सकता है? क्या एक इंसान यानी एक पर्सन क्या 2 चेयर पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ये वाली चीज़ को इसी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि एक पर्सन 2 चेयर पर नहीं बैठ सकता। ये आपकी चेयर हो गई, ठीक है, इस चेयर पर ये और इस वाली चेयर पर ये नहीं बैठ सकता। एक पर्सन 2 चेयर पर नहीं बैठ सकता, लेकिन 2 पर्सन एक चेयर पर तो बैठ सकते हैं भाई। ये एक चेयर पर बैठ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं भाई। तो ये वाला जो फंक्शन ये कहलाएगा नॉट फंक्शन, और ये वाला कहलाएगा फंक्शन। यानी कि ये जो पर्सन है ये आपके एक्स सेट को दिखा रहे हैं और जो आपकी जो चेयर है वो वाई सेट को दिखा रही है। तो ये अभी थोड़ा सा टॉपिक था फंक्शन वाला। ये फंक्शन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एक फंक्शन कब कहलाएगा। एक फंक्शन को हम लोग तब डिफाइन कर सकते हैं तब वो केवल और केवल वन इमेज यहाँ पर रखता हो। अगर यदि जैसे ही वो एक से ज़्यादा इमेज रखेगा दैट इज नॉट ए फंक्शन, दैट्स नॉट फंक्शन, उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। वैसे लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने डिफाइन भी किया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं। सपोज करो आपके पास में कोई 2 सेट्स इस तरीके से दिए गए, इसके अंतर्गत 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, इसके अंतर्गत 2 5 9 10 एलिमेंट्स है, और इनके जो रिलेशन है वो इस तरीके से दिखाए गए 4 3 2 और 1। आप लोगों को शो करना है कि इसके अंतर्गत फंक्शन है अथवा नहीं। मुझे चेक करके दिखाओगे आप लोग। एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं ABCD PQR एंड S। आप लोग इसमें शो करोगे कि ये फंक्शन है अथवा नहीं। मैं लेता हूँ यहाँ पर AEIO UBW रेड ब्लू ब्लैक, ये ले लिया मैंने। यहाँ पर ले लिया मैंने मैंगो बनाना पपाया। अब मुझे बताओगे आप लोग एक एक के बारे में कि फंक्शन कौन कौन से डिफाइन है और कौन कौन से डिफाइन नहीं है। हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे? तब एक्स के एलिमेंट्स केवल और केवल वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज, देन वी कैन सी दैट इज फंक्शन। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि दो फंक्शंस की एक इमेज आ सकती है। 2 फंक्शंस एक इमेज रख सकते हैं, लेकिन सर 2 एलिमेंट्स एक इमेज रख सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट्स 2 इमेज नहीं दे सकता। यही तो बोला था हम लोगों ने कि अगर यदि हमारे पास में 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स
ये एक इमेज तो दे सकते हैं, वन इमेज, वन एलिमेंट इमेज है ना, वन इमेज एलिमेंट, लेकिन हमारे पास में जो वन एलिमेंट है वो कभी भी टू इमेज नहीं दे सकता, ये वाली नहीं। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। टू एलिमेंट्स बिल्कुल दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो एक का जो रिलेशन है वो आर के साथ में, ए यानी ए की इमेज क्या आर है और सी की इमेज क्या आर है, बिल्कुल हो सकती है भाई। दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखो ए की है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की चेक करो, बी की पी भी आ रही है और बी की एच भी आ रही है। बी की कितनी, हाउ मच इमेज आ रही है, हेयर इज टू इमेज, तो नेट दिस इज नॉट फंक्शन। यहाँ पे देखिए ए की, ठीक है, ए की इमेज है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ई की इमेज डब्लू, कोई दिक्कत नहीं, ई की इमेज भी है। ओ की डब्लू, ठीक है भाई, ओ की भी है। आई की यू, क्या आपका ये लेस देन वाला साइन बन रहा कहीं, नहीं बन रहा ना। किसी भी एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं हो सकती, तो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, ये क्या है, फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, सॉरी ये तो फंक्शन था आपका ना, दिस इज फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन बाई, तो यहाँ पर भी क्या रख रहे हैं, इमेज रख रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, दिस इज फंक्शन। तो हम लोगों को इसका डेफिनेशंस पता ही, हम लोगों को इसकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, हम लोगों को इजीली होती है। हम ये वाला साइन कभी यूज नहीं करेंगे। अगर यदि लेस देन वाला कहीं भी साइन दिख जाए आपको रिलेशन के अंतर्गत, ये देखो हमेशा आपको ग्रेटर वाला साइन दिखा, यहाँ भी ग्रेटर वाला है, यहाँ भी ग्रेटर वाला साइन है, यहाँ भी ग्रेटर वाला साइन है। एक लेस वाला जैसे ही साइन दिखा, हम लोगों ने क्या बोल दिया, नॉट फंक्शन। यहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन है। तो इस तरीके से हम लोगों को फंक्शन चेक करने। तो आगे इसमें दे रखा है इन, अब फंक्शंस कौन से होते हैं, ये तो केवल फंक्शन के क्या थे, एक फॉर्मूला था इसको ड्रॉ करने का, एक फंक्शन को डिफाइन करने का फॉर्मूला था। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे। चलिए भाई बताइए भाई, फंक्शन, फंक्शन अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, फंक्शन जो होते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो मैं फंक्शन लेके चल रहा हूँ, मैं एक फंक्शन लेके चल रहा हूँ बाई इज इक्वल टू एक्स, और इसको मैं, सॉरी, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको मैं क्या नेम दे रहा हूँ, एक्स, यही देंगे हम लोग। तो देखो इसका जो डोमेन और कोडोमेन बनेगा वो दोनों इक्वल हो गए, वो दोनों इक्वल हो गए। कैसे हो गए, अगर यदि हम लोग यहाँ एक्स की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी 1, एक्स की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी 2, अगर एक्स की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 3। अब इसके ग्राफ की बात करें, अगर यदि हम लोग इसके ग्राफ की बात करें कि सर इसका ग्राफ हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसके ग्राफ को, तो ग्राफ को देखिए, हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो ये आपका ओरिजिन पॉइंट, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू हम लोगों ने 2 पुट किया, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू को 3 पुट किया, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू को 4 पुट किया, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू को 5 पुट किया, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू को -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू को -2 पुट करेंगे, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू को -3, x की वैल्यू को -4, x की वैल्यू को -5। तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये एक हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन आगे तक चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, जिस तरीके से वो फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो x है, आपने x में से क्या दिया था, वैल्यू, x की वैल्यू दी थी आप लोगों ने, क्या दी थी x की वैल्यू को 1 2 3 इस तरीके से देते गए। y की वैल्यू आप लोगों को क्या मिली 1 2 3 इस तरीके से, और फिर इसमें माइनस भी इंक्लूड किया था ना, 0 -1 -2 -3, यहाँ पे 0 -1 -2 की वैल्यू क्या मिली थी -2 -3। तो ये वाला जो सेट बना आपका x वाला सेट, दैट इज कॉल्ड
डोमेन एंड बाई इज कॉल्ड को डोमेन। तो इसका जो डोमेन था, हम लोग इसके नंबर्स को कहाँ से लेके चले, एक रियल नंबर में से हम लोग लेके चले, और हम लोगों को जो कोडोमेन मिला वो भी क्या मिल गया, एक रियल नंबर मिल गया। और प्रत्येक एलिमेंट की जो रेंज है वो भी क्या मिली, रियल नंबर ही मिली, और रेंज भी क्या मिल गई भाई, रियल नंबर। यानी कि मुझे कोई एक ऐसा एलिमेंट्स बता दीजिए जिसकी रेंज ना मिल रही। आप लोगों ने 0 पुट करोगे तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन क्या हो गया, इसका रेंज हो गई, यानी ये ओरिजिन पर है। जब आपने 1 पुट किया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर आप एक फाइंड होगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन इन दिस ग्राफ एंड विच पासिस थ्रू द ओरिजिन सेंटर ओ। इसको कहाँ से पास होगा, ओ से पास होगा। अब यहाँ से जो x जो आपका निकला दैट इज कॉल्ड डोमेन, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। फंक्शन के अंदर देखो, यहाँ से क्लियर देखो x की वैल्यू आप लोग क्या है, ये डोमेन है आपकी कंप्लीट। इधर नेगेटिव नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स, बाई के पॉजिटिव नंबर, बाई के नेगेटिव नंबर्स। आप लोग कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ना, बाई की वैल्यू आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगी। आप पुट कीजिए बाई वैल्यू को, आप लोगों को बाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया, और इसकी रेंज और इसको हम लोगों ने फाइंड किया। अगर सब कुछ करो, ये तो अपना एक फंक्शन आप लोगों को बाई इज इक्वल टू सी दे रखा है, जिसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं ना, कि सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सब कुछ करो, सी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका जो ग्राफ है आप लोगों को क्या मिलेगा, आप सी की वैल्यू को 2 पुट करोगे, बाई की वैल्यू क्या फाइंड होगी आप लोगों की, 2 बाई 2 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। अब यानी एक्स की वैल्यू को आप लोग केवल क्या दे रहे हो, 2 दे रहे हो, ओनली 2। तो बाई की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो रही है, 2। आप एक्स की वैल्यू को, अब कांस्टेंट है तो एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, केवल ये वाले पॉइंट 2 पर। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला बनेगा अपना, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट लाइन। देखो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं इसको, 9th और 10th में भी है ना। तो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कैसे ग्राफ में शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया, तो फंक्शन दे दिया तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ दे दी। जब कांस्टेंट वैल्यू दे दी तो इसके फंक्शन को ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा आपका y इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मुझे यहाँ से बताइए कि इसकी रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होगी। ये आप लोग मुझे बताओ यहाँ से, इसकी रेंज, डोमेन और कोडोमेन को। आगे देखते हैं इसके फंक्शंस को। आगे देखो भाई, एक फंक्शन आपको पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, एक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ एक रियल नंबर पे इस तरीके से डिफाइन है कि बाई इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन an(x) की पावर n, वेयर स्मॉल n नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। यहाँ पर स्मॉल n कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर।